नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी की कुछ ऐसी प्लानिंग है या ऐसी नीति बन गई है, हर बात में आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ बवाल करने की कोशिश करती है। बवाल करने का जो आम आदमी पार्टी का तरीका है वो बड़ा अजीब होता है और साथ ही मतलब हर बवाल में ओ, केंद्र सरकार निशाने पर होती है और केंद्र सरकार को निशाने पर लेकर इस तरीके की चीजें की जाती हैं ताकि जनता के अंदर या खास तौर पर जो आम आदमी पार्टी के बचे कुचे लोग बचे हैं उनमें यह दिखाया जाए कि देखिए किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जो आम आदमी पार्टी ने अपना प्रचार सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसको कैंपेन सॉन्ग कहते हैं, उस पर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सॉन्ग को लिखने वाले विधायक हैं दिलीप पांडे और दिलीप पांडे ने सॉन्ग को लिखा है और गाया है, आप समझिए। लेकिन उस सारे परिप्रेक्ष्य में जो चीजें दिखाई गई हैं, ऐसा दिखाया गया है कि आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रही हो। केजरीवाल इनकलाब जिंदाबाद करते नजर आ रहे हैं, बहुत सारी भीड़ है। इसके अलावा तानाशाही पार्टी लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, क्या तरीका है, कैसा सॉन्ग उन्होंने बनाया, जिसे लेकर आज चुनाव आयोग ने इस पूरे सॉन्ग पर ही प्रतिबंध लगा दिया, इस गाने पर, प्रचार सॉन्ग पर प्रतिबंध लगा दिया, इस गाने पर। और आम आदमी पार्टी को इसे कह दिया ये हिंसात्मक चीजें दर्शाता है, ये बहुत गलत है। किसी पार्टी को आप टारगेट नहीं कर सकते, अपनी चीजों को कह सकते हैं। बहुत क्लियर था। इससे पहले ही चुनाव आयोग ने सभी के लिए कुछ चीजें निश्चित कर दी थी कि आप ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो लेकिन आम आदमी पार्टी वही काम करती है जो कि नियमों के खिलाफ होता है, ताकि उस पर हल्ला मचे और फिर उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगले दिन पेड न्यूज देकर उसे अखबारों में छपवा दिया जाए। ये एक अजीब सा सिस्टम आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। हालांकि ये पार्टी अब दिए की आखिरी फड़फड़ाहट है जो बहुत जल्दी बुझने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें करते हैं। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को जो झांकियां निकलती हैं उन पर अरविंद केजरीवाल के फोटो चिपका दिए गए थे, भगवंत मान के फोटो लगा दिए। पंजाब की झांकी में, दिल्ली की झांकी में अरविंद केजरीवाल के और फोटो लगा दिए गए, जबकि ये किसी भी झांकी में आज तक जो देश का इतिहास है, 70 साल के इतिहास में ना तो कभी किसी प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, मुख्यमंत्री की तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये ऐसा ही करते हैं। और जब वो झांकी रोक दी गई फिर हल्ला मचाया, देखो हमारी झांकी नहीं आने देते। तो ये सारी चीजें दरअसल है क्या, जो सरकारी चीजें होती हैं उनको बाकायदा कायदे कानून बनाकर उन्हें कानून के अंतर्गत लाना होता है। इसके बाद चुनाव आयोग हो या जो 26 जनवरी की झांकियों को पास करने वाला बोर्ड हो, वो उन्हीं के अनुसार काम करते हैं और जैसे ही वो इनके खिलाफ जाते हैं तुरंत ये हल्ला मचाते हैं। ये इतने बड़े एनार्किस्ट हैं कि हर चीज पर बवाल करना है, देश को बदनाम करना है। और इन्होंने भारत की साख को जो आम आदमी पार्टी ने बट्टा लगाया है, सचमुच अगर देशभक्त जनता है तो इनको उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि हर चीज में विवाद अब इनका सगल बन गया है। अब हम आपको इसमें पूरा मामला बताते हैं कि एक बार पहले जरा ये टाइटल, ये कैंपेन सॉन्ग सुन लीजिए कि इस सॉन्ग के अंदर आखिर ये क्या कहना चाहते हैं और क्यों ये इस तरीके से बनाया गया। सारी चीजें रखी गई और खास तौर पे अगर इनको चाहिए था तो अपनी जो पार्टी के झूठ की जो उपलब्धियां हैं, जो झूठ वाली उपलब्धियां, उनको शामिल कर लेते, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। एनार्किस्ट हैं तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक बार जरा सॉन्ग सुन लीजिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम चोट देंगे, वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे।
आवाज़ खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता में आने से रोक देंगे। वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे। वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। तेल बेचा, रेल बेचा, LIC और सेल बेचा, जनता को फकीर रखा, बैंक बेचा, खेल बेचा, एंट्रेंस एग्जाम स्कैम हुआ, पास बेचा, फेल बेचा, नौकरियों पर महंगाई पर चुप्पी रखने वालों को हम छोड़ देंगे। वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे। वोट देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। देश को चलाने के लिए ही संविधान है, भाईचारा ना हो तो फिर कैसा हिंदुस्तान है। गुंडों वाली पार्टी छोड़ो, उनको चुन लो तुमको जॉब, अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी, अच्छी सेहत, जॉब्स, अच्छी रोड देंगे। वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे। जेल के जवाब में हम वोट देंगे। आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे। झाड़ू पर वोट देंगे, गुंडागर्दी के खिलाफ केजरीवाल को वोट देंगे, तानाशाही करने वाली पार्टी को हम छोड़ देंगे। वोट देंगे, और जेल का जवाब वोट से देंगे। इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है। जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सॉन्ग चलाया गया, किस तरीके से इसको बनाया गया है, क्या क्या कहा गया है। इसमें चुनाव और उसकी सारी चीजों के जो कायदे कानून है उनकी धज्जियां उड़ा के रख दी आम आदमी पार्टी ने। इसलिए आज चुनाव आयोग ने इनके जो कैंपेन सॉन्ग था उस पर रोक लगा दी है। आपके वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि यह संभवतः पहली बार है कि चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक यह गाना सत्तारूढ़ पार्टी और जांच एजेंसियों को खराब तरीके से दिखाता है। जी हाँ, जांच एजेंसियों को, ताकि मतलब हर चीज को टारगेट किया गया है। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि आप नेता पर ये एक्टिव रहती है जो चुनाव आयोग है। अब इसमें आपके कैंपेन गीत के अंदर जो सॉन्ग है, चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन गीत जो है उस पर जो चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया है, उसमें जो चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया वो ये है कि चुनाव आयोग ने कहा कि आपका कैंपेन गीत भड़काऊ है और न्यायपालिका पर संदेह जताने वाला है। आयोग ने कहा है कि इसमें दिए गए मैटर में बदलाव का आप लाए, इसे अनुमति दे दी जाएगी। मतलब अगर आप इस पूरे मैटर को बदलाव करके इसको दोबारा लाएंगे तो आपको अनुमति दे दी जाएगी, किसी को कोई इस पे ऐतराज नहीं है। उधर चुनाव आयोग की कार्रवाई से नाराज आपने इसे केंद्र की तानाशाही बताया। बताइए, इसको भी तानाशाही बता दिया। आप नेता आतिशी ने कहा कि कैंपेन गीत में कहीं भी भाजपा का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जेल का जवाब वोट से पर आपत्ति है, जो सरासर गलत है। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। इसे लेकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर, जो संवाददाता सम्मेलन नहीं होता है, हम आपको बार बार बताते हैं, संवाददाता सम्मेलन जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार है, उनको नहीं बुलाया जाता है। ये जो संवाददाता सम्मेलन करते हैं अपने चंपुओं को बुला के उनके सामने एक वीडियो बना के उसको बाद में भेज दिया जाता है एजेंसी के थ्रू। तो ये इनका वो जो कहते हैं उसका बता रहा हूं। केंद्र सरकार की तानाशाही बताया और आप नेता आतिशी ने कहा कि कैंपेन गीत में कहीं भी भाजपा का नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जेल का जवाब वोट से पर आपत्ति है, वो ये सरासर गलत है, इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। मतलब मैडम खुद ही इसको मान रही हैं। संभवतः यह पहली बार है कि चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक यह गाना सत्तारूढ़ पार्टी और जांच एजेंसी को खराब तरीके से दिखाता है। पहली बार इसलिए रोक लगाई है मैडम आतिशी मार्लेनो जी के क्योंकि पहली बार किसी ने इस तरीके का गीत शामिल किया है। आपका अगर अभी आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चोर चोर का शोर मचाने लगेगी तब आपको इस पर आपत्ति होगी।
क्योंकि आप चोर हैं, आपने चोरी की है, दिल्ली के टैक्स पेयर को पैसे को लूटा है, आपने शराब घोटाला किया है, आपने 171 करोड़ का शीश महल बनाया है, आपने जल बोर्ड के अंदर इतना बड़ा 20,000 करोड़ का 28,000 करोड़ का घोटाला किया है। आपको आपके खिलाफ भी तो जा सकती है ना चीजें, लेकिन आप ऐसी चीजों को लाते हैं जिस पर आप हल्ला मचा पाए। उन्होंने कहा कि गीत में भाजपा का जिक्र नहीं है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता। मतलब आप ही तय कर लेंगे उल्लंघन करता है नहीं करता है। इसमें तथ्यात्मक वीडियो और घटनाएं शामिल हैं। आतिशी ने चुनाव आयोग पर भाजपा द्वारा किए गए चुनाव आचार संहिता उल्लंघनों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इतनी शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि आप नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस थमा दिया जाता है। तो सांस ही गलत लेते हैं ना आपके लोग, तो इसलिए नोटिस तो दिया ही जाएगा। अगर आप सांस लेते हुए इतना पॉल्यूशन फैला रहे होंगे, धुआं निकल रहा होगा आपके मुंह से, तो आप पे रोक लगाया जाएगा। आपका धुआं टेस्ट, जो पॉल्यूशन टेस्ट किया जाएगा आपका मुंह में वो डाल के जो टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ही तानाशाही करते हैं तो यह सही है, लेकिन अगर कोई इसके बारे में बात करता है तो वो गलत है। इसमें पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में है। इनका हर वक्त लोकतंत्र खतरे में रहता है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से भाजपा द्वारा किए गए चुनाव संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई करने का आग्रह करना चाहती हूं। बता दें कि आपके 2 मिनट से अधिक के अभियान गीत पर, प्रचार गीत को आप विधायक दिलीप पांडे ने लिखा और गाया है। दिलीप पांडे साहब उन्होंने लिखा है और गाया है। उधर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ कार्यालय ने आम आदमी पार्टी को लिखे पत्र में कहा है कि आपके 2 मिनट 23 सेकंड के कैंपेन गीत मीडिया पूर्व प्रमाणन समिति में लाया गया था। 2 मिनट 23 सेकंड का गीत है ये, समिति में लाया गया था, जिसे देखने के बाद समिति ने फैसला किया कि गाने के बोल और वीडियो न्यायपालिका पर संदेश, पुलिस पर संदेह व हिंसा भड़काने वाले हैं, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई समिति द्वारा। साथ ही वीडियो पुलिस के अपमानजनक है, पुलिस के लिए भी अपमानजनक है जो वीडियो उसमें शामिल किए गए। इसलिए कैंपेन सॉन्ग के कंटेंट चुनाव आयोग द्वारा पिछले 24 अगस्त को जारी दिशा निर्देशों, 24 अगस्त को इसके पिछले साल जारी कर दिए गए थे दिशा निर्देश कि किस तरीके का कैंपेन सॉन्ग होगा। जारी दिशा निर्देशों और केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 के प्रोग्राम और विज्ञापन कोड का उल्लंघन है, इसलिए आपके कैंपेन सॉन्ग को वापस संशोधन के लिए पार्टी को भेजा गया है। ये कहा है चुनाव आयोग ने, इनको बताया है कि आपने क्या क्या कहां पर क्या गलती की है। अब इसमें एक चीज और देखिए, सीईओ कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वीडियो में आक्रामक भीड़ को जेल की सलाखों के पीछे खड़े अरविंद केजरीवाल का फोटो के लिए दिखाया गया है। इसे वीडियो में कई बार बताया गया है, जो न्यायपालिका पर संदेह पैदा करता है। गाने की एक लाइन तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे के साथ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प का वीडियो दिखाया गया है, जो हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। इसके अलावा सत्ताधारी दल के खिलाफ सत्यापित तथ्यों का इस्तेमाल किया गया है। सीईओ कार्यालय ने कहा है कि संशोधन के साथ आप इसे स्वीकृति के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं, यानी कि दोबारा इसको ला सकते हैं। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट पर अगर चुनाव आयोग आपको बता रहा है और आपके सॉन्ग पर रोक लगा रहा है तो आप उसको चेंज कर लीजिए, लेकिन इससे पहले मैडम पूरा हंगामा करेंगी, आम आदमी पार्टी उसको प्रचार करेगी, उसको कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको लोगों को भेज कर अगले दिन पेड न्यूज छपाकर पूरा यही प्रचार का यही तरीका आम आदमी पार्टी का अब सगल बन चुका है। हर बात में विवाद है, हर बात कोर्ट के अंदर है, हर बात अदालतों में चल रही है, हर बात को ये किसी भी काम को इन्होंने दिल्ली के अंदर किया नहीं है। जो भी किया कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं है दिल्ली की नहीं किया है। दिल्ली की जनता को हर बार इस बार अगली बार सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्या सत्ता में लाया जाए या नहीं लाया जाए।
बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।